Hello dear children, how are you all? Now as I promised you that we are going to meet twice a week, so here I am to make you understand the second worksheet of this week, that is worksheet number 7 of English for class 7, and this is for 14th October. Again beta, this worksheet is based on the same chapter that we have been doing for the last 3-4 weeks, and the title of the chapter is 3 Question. Here 2 passages are given to you. 2 passages आपको दिए गए हैं और उसके बेस्ड पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट वाले जिसको पढ़ लेते हैं कि क्या करना है आपको. Then we shall understand it. Read the passage and draw the character in the character wheel. यहाँ पर नीचे आपको एक character wheel दिया गया है और उसमें आपको पैसेज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसको आपको कंप्लीट करना है. Then in each section write the appropriate words by choosing the right option from the word help box outside the circle. ये देखिए, ये एक आपको व्हील दिया हुआ है, ठीक है. इसके 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 and 4, और यहाँ पर आपको 4 हेल्प बॉक्स दिए गए हैं जिसमें कि कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं और ये समझाया गया है कि आपको यहाँ पर करना क्या है. लेकिन ये सब समझने से पहले हम वो पैसेज अच्छे से समझ लेंगे. ऑलराइट. Now, the first passage is, the hermit lived in a wood which he never left. आपको मालूम है hermit जो था वो जंगल में रहता था और वो वहां से कभी बाहर नहीं गया था. hermit जो थे, he saw no one but simple people. ज्यादातर वो simple लोगों से ही मिलते थे क्योंकि वो खुद भी बहुत simple तरह के व्यक्ति थे. And so the king put on ordinary clothes. So the king who used to wear वेरी lavish and very royal clothes, so उसने वो वाले कपड़े हटाकर और अपने ordinary clothes पहन लिए ताकि वो hermit से मिल पाए. And before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. As he was coming with his bodyguards के साथ भी और horse के ऊपर चढ़ के वो आ रहा था, तो उसने राजा ने वो भी जो अपना घोड़ा था bodyguards के पास छोड़ा और वो अकेले hermit से मिलने के लिए गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही वो hermit के hut के पास पहुंचा तो hermit जो था वो बाहर ही, अपनी hut के बाहर ही, सामने ही digging कर रहा था. क्या काम कर रहा था hermit? Digging का काम कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था, कुछ खोद रहा था. He greeted the king. फिर उसने क्या किया hermit ने? उसने किंग को विश किया. जब आपके पास भी कोई आता है मिलने के लिए या आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे ग्रीट करते हैं. एंड कंटिन्यूड डिगिंग. और फिर वो अपनी जो डिगिंग का काम कर रहा था वो वही काम करता रहा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट कैसा था? ओल्ड था, वीक था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली. और जैसे जैसे वो क्योंकि काम कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था, तो होता है ना जब आप भी भागा दौड़ी करते हैं या बहुत ज्यादा काम करते हैं तो ऐसे सांस चढ़ जाता है बोलते हैं. तो ही ब्रीथ्ड हैवीली. उसको भी थोड़ा सा हैवी ब्रीदिंग हो रही थी, लंबा लंबा सांस उसको लेना पड़ रहा था. सो दिस इज द पैसेज. ये आपको एक पैसेज दिया गया और उसके बेस पर आपको अब नीचे कैरेक्टर व्हील को कंप्लीट करना है. तो देखिए कैरेक्टर व्हील में कैसे करना है. नाउ सी, अब आप देख रहे हैं इस व्हील में उन्होंने 4 क्वार्टर्स दिए हुए हैं. क्वार्टर मीन्स 1 पार्ट ऑफ द होल, ठीक है. 4 पार्ट्स हैं जिसमें से कि एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर. अब आप फर्स्ट वाले अगर क्वार्टर में देखें, यहाँ पर पार्ट में देखें तो राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर हुम द किंग वेंट टू विजिट. अब नेम जो होता है बेटा, कहने को तो वर्कशीट में आंसर में आपको 2 मिनट में बता दूं कि ये बेटा आंसर है और आप इसे एकदम से चीट करके अपनी कॉपीज में लिख लीजिए. बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी किसी के नाम होते हैं, आई सपोज आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये पढ़ा भी होगा, दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ, किस किस का नाम होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्सप्रेशन. जिसका भी कोई नाम होता है तो उसे हम बोलते हैं नाउन. क्या बोलते हैं बेटा? नाउन बोलते हैं. देखो हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में 8 तरह के स्पीच पार्ट्स होते हैं. स्पीच के टोटल लैंग्वेज को क्या किया हुआ है, उनके वर्ड्स को उनके फॉर्म के आधार पर, उनके फंक्शन के बेस पर उनको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है, ठीक है. अब उसमें से पहला जो है वो है नाउन है. अब यहां पर आपको नाम बताना है उस कैरेक्टर का जिससे राजा मिलने गया था. तो राजा किससे मिलने गया था? हर्मिट से मिलने गया था. अब यहां पर उन्होंने 3 तो आपको लेटर्स दिए हुए हैं और 3 आपको फिल करने हैं. तो कैसे फिल करेंगे इसको? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिल द फर्स्ट
पार्ट, ठीक है, HERMIT, दिस इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर जिसका हम कैरेक्टर स्केच इस कैरेक्टर व्हील में लिखने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए पार्ट, ड्रॉ एंड स्केच हिज पिक्चर। हिज पिक्चर मतलब जो भी कैरेक्टर आपने यहाँ पर लिखा है उसकी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कीजिए या स्केच कीजिए। ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड द कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम हर्मिट को बना रहे हैं। अब हर्मिट कैसा था, हर्मिट ओल्ड था, हर्मिट वीक था, और हर्मिट क्या काम कर रहा था, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप एक यंग सा और ऐसे कपड़े पहने हुए, जिसने राजा की तरह कपड़े पहने हुए हैं, वैसा हर्मिट तो आप नहीं बना सकते ना। तो आपको जब भी पिक्चर ड्रॉ करनी है या स्केच करनी है तो आपने इन चीजों का ध्यान रखते हुए यहां पर आपको पिक्चर करनी है, ड्रॉ या स्केच। अच्छा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग एंड स्केचिंग? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, सी दिस इज अ स्केच, जो कि रफ स्केच होता है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग पर आप ध्यान नहीं देते हैं, वो एक रफ स्केच है। अब जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसकी एक एक छोटी छोटी बारीक डिटेल पर हम ध्यान देते हैं। तो आप चाहें तो आप या तो स्केच कर दीजिए, आप चाहें तो अच्छे से, अगर आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आप बच्चों को समझाने के लिए तो मैंने एक यहाँ पर ड्राइंग लगाई है, पर आप अपने आप से सुंदर सुंदर सी यहाँ पर ड्राइंग को बनाइए या स्केच कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हर्मिट को अगर आप ध्यान से देखें तो हर्मिट कैसा दिख रहा है, ओल्ड भी दिख रहा है, वीक भी दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वो वाली पिक्चर है जिसमें कि उसने अपना जो जिससे वो खुदाई कर रहा था वो अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बड़े ध्यान से उस कैरेक्टर को स्केच या उस कैरेक्टर की ड्रॉइंग को यहाँ पर बना देना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं थर्ड वाले में क्या है। अब देखो थर्ड में यहां पर आपको करना है एक्शन। जैसे कि एक्शन क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है बेटा जो भी काम किया जा रहा है। ये एक और पार्ट ऑफ स्पीच है जिसे कि बोलते हैं आप वर्ब। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं, क्रिया भी बोल देते हैं। क्रिया मतलब जो भी काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है। जैसे आप भाग रहे हैं, रन है, कुक है, कुकिंग होती है जो, या आप यहाँ पर जो हमारा जो कैरेक्टर है, अब आपको चूज करके बताना है कि वो क्या काम कर रहा था। डिगिंग है, जंपिंग है, ग्रीटेड है, वर्कड है। अब आप बताइए जल्दी से मुझे कि वो क्या काम कर रहा था। क्या वो डिगिंग कर रहा था? यस, वो डिगिंग कर रहा था। क्या वो हर्मिट जो था वो जंपिंग कर रहा था? नो नो नो, ही वॉज नॉट जंपिंग। क्या उसने राजा को ग्रीट किया था? यस। क्या वो काम कर रहा था? यस, वो काम भी कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था? वो डिगिंग का काम कर रहा था, ठीक है। तो ये 3 एक्शन वर्ड्स हैं जो कि हम अपने कैरेक्टर हर्मिट के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक बार ही समझ लेते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होती हैं? देखो, हर एक कैरेक्टर की, हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम रोज के बारे में, मैं उसकी ट्रेट्स आपसे पूछ रही हूँ कि रोज की क्या विशेषता है, तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत फ्रेग्रेंस उसकी बहुत अच्छी होती है, वो पिंक कलर का होता है, या वो मजेंटा कलर का होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो ये सारी जो है वो उसकी ट्रेट्स हैं। अब हम जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं दैट इज हर्मिट, आपको बताना है कि हर्मिट के अंदर कौन कौन सी ट्रेट्स थी। क्या हर्मिट ओल्ड था? यस। क्या हर्मिट हार्ड वर्किंग था? यस। क्या वो वीक था? हाँ, वो वीक था, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड हो गए थे हर्मिट, इसलिए वो वीक थे थोड़े से। एंड क्या वो यंग थे बहुत ज्यादा? नो नो नो। क्या वो थोड़े थक गए थे? यस, वो थोड़े थक गए थे, क्योंकि तभी तो राजा ने कहा था कि मैं आपकी जगह पे हेल्प कर देता हूँ, ये खुदाई का काम कर देता हूँ। क्या वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, एनर्जी से भरे हुए थे? नो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वो नहीं थे। क्या वो बहुत वाइज थे, बुद्धिमान थे? तो यस, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। तो ये हो गई हमारी थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। क्या हो गई? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेटा वो होता है जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर किसी बॉय को हम डिस्क्राइब कर ले, मान लीजिए हम रोहन की बात कर रहे हैं, तो रोहन के बारे में अगर हम बताएं तो ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय। हम कह सकते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय है, वो टॉल बॉय है,
ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, है ना। तो ये सारी जो है वो रोहन की ट्रेट्स हो गई। इसी तरह से अगर हम किसी गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट गर्ल इज वेरी शाई, दैट गर्ल इज इंट्रोवर्ट, दैट गर्ल इज डिटर्मिन्ड, दैट गर्ल इज एम्बिशियस। तो ये सारे के सारे उसकी ट्रेट्स हो गई। अब आपको यहां पर वो सारी ट्रेट्स हर्मिट की लिख देनी है। तो कैसे लिखेंगे देखें। तो देखिए ये हो गया हमारा हर्मिट का कैरेक्टर व्हील तैयार। फर्स्ट वाले में तो आपने देख ही लिया था, हर्मिट लिख देना है, यहां पर आपको उसके स्केच या ड्राइंग करा देना है, वो ही उसकी अपीयरेंस को, उसके काम को ध्यान रखते हुए ड्रॉ करेगा, ठीक है। फिर एक्शन कौन कौन से काम कौन कौन से कर रहा था, वो डिगिंग का काम किया उसने, ग्रीटेड किया उसको, वर्क किया, ठीक है। ये तीनों हमारे वर्ड्स यहाँ पर एक्शन वर्ड्स आ गए, जिनसे कि ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी काम का पता चलता है। और उसके फीचर्स कौन कौन से हो गए, वो ओल्ड था, हर्मिट, हार्ड वर्किंग, वीक, टायर्ड एंड वाइस, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। सो आई होप आपको ये कैरेक्टर व्हील अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। नाउ द बी पार्ट इज, now with the help of the character wheel, let us try to sketch Hermit's character by choosing the correct adjective. आपने मेन पॉइंट्स जो थे कि हर्मिट के बारे में लिख रहे हैं, वो कैसा दिखता था हर्मिट, कैसा वो काम कौन सा कर रहा था, उसके ट्रेट्स कौन कौन से थे, उसके पर्सनालिटी के, वो सब आपने देख लिया। तो उसके बारे में 2-3 सेंटेंसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब ये तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो जल्दी से लिख सकते हैं। द हर्मिट वॉज अ वाइस था या फुलिश था। वाइस कौन होता है, बुद्धिमान, और फुलिश मतलब मूर्ख। तो मूर्ख तो बिल्कुल ही नहीं थे। हर्मिट जो था वो बहुत ज्यादा समझदार था। तो क्या आ जाएगा यहां पर, हम लिख देंगे वाइस। एंड ही वॉज ओल्ड एंड वीक था, है ना, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा काम करता था। तो यहां पर आप लिख देंगे ओल्ड एंड वीक। देन यू हैव ही लिव्ड इन द वुड्स एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग था हर्मिट, या बहुत ज्यादा लेजी थे। नहीं, जो सन्यासी था वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था। लेजी मीन्स आलसी तो बिल्कुल ही नहीं था। नाउ सी पार्ट में क्या है, मेक अ सिमिलर कैरेक्टर व्हील ऑफ द किंग एंड ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। जो चीज अब हमने अभी यहां पर हर्मिट के लिए की है ना बेटा, ठीक वैसे ही आपको अब कैरेक्टर व्हील बनाना है किंग का, और उसके लिए भी कुछ फ्यू लाइन्स, उसके लिए भी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए उसके लिखनी है। तो बहुत आसान है, आप लोग तो जल्दी से कर लेंगे। यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। देखें कैसे करेंगे। देखिए अब वैसा ही एक कैरेक्टर व्हील मैंने किंग के लिए यहां पर आपका बनाया है। अब यहां पर वो ये तो नहीं पूछेंगे कि हर्मिट किंग जो था वो किससे मिलने गया था। तो यहां पर किंग से रिलेटेड कोई भी हमने यहां पर लिख दिया। जैसे यहां पर हमने लिख दिया, राइट नेम ऑफ द कैरेक्टर हु वांटेड टू नो द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि 3 प्रश्नों के जवाब जानना चाहता था। अब वो किंग है या हर्मिट है, वो तो है किंग। तो हमने यहां पर लिख दिया किंग। अब यहां पर उसका कोई ड्राइंग या उसकी राजा की कोई स्केच आपको यहां पर पिक्चर बनानी है या तो ड्राइंग बनानी है, उसके एक्शन और उसके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो राजा जब हेल्प करने के लिए गया था ना, तो उस वक्त की मैंने यहां पर आपके लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर दी है। ऑलराइट, सो राजा जो था वो डिगिंग कर रहा था, तो उस वक्त की एक पिक्चर। कैन यू सी दिस पिक्चर और शुड आई इनलार्ज दिस। मैं थोड़ा इनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आप भी इस तरह से कोई अपनी, अगर कोई अच्छा बच्चा है तो आप इस तरह से ड्राइंग को अच्छे से बना सकते हैं। ये राजा की उस समय की पिक्चर है जब राजा हर्मिट की हेल्प कर रहा था। ठीक है ना बच्चों। अब राजा के एक्शंस आपको लिखने हैं कि क्या क्या राजा काम कर रहा था, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स जो हम राजा के लिए यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ मैंने लिख दी है, आप चाहे तो बदल के भी लिख सकते हैं, क्योंकि राजा ने तो बहुत सारे काम किए हैं पूरी स्टोरी के अंदर। जैसे कि एक वांटेड वर्ड यूज किया है, लाइक ही वांटेड टू find the answers of his 3 questions. He was not satisfied with the answers of the counselor or the wise people. Those came to him. और उसके बाद में फिर वो हर्मिट से मिलने के लिए गया। हर्मिट वहां पर डिगिंग कर रहा था तो उसने भी डिगिंग की, राजा ने हेल्प करने की कोशिश की। फिर जब उसे एक वुंडेड मैन मिला तो उसने उसकी ड्रेसिंग भी की। इसके बाद भी बहुत सारे और भी एक्शन वर्ड्स हैं जो आप इसके साथ साथ अपने कैरेक्टर व्हील में लिख सकते हैं। एंड 4th वन जो है वो आपका क्या है, 4th वाले में आपने राजा के ट्रेट्स लिखने हैं। अब राजा के अंदर तो बहुत सारी विशेषताएं थी, उसके कैरेक्टर जो था वो उसमें बहुत सारा
उसके फीचर्स हैं, जैसे कि राजा बहुत ज्यादा काइंड था, डिटर्मिन्ड था। डिटर्मिन्ड कौन होता है बेटा? डिटर्मिन्ड वो व्यक्ति होता है जिसने पक्का निश्चय किया होता है कि मुझे तो ये काम करना ही है। लाइक यू ऑल आर डिटर्मिन्ड चिल्ड्रन दैट you all want to get good marks in your exams, and you all want to learn new things, है ना? You all want to take care of yourselves. तो ये सब डिटर्मिनेशन में आता है। जैसे राजा ने तो निश्चय कर लिया था कि उसको इन 3 प्रश्नों के जवाब चाहिए, तो बस चाहिए। Then he was very hard working also, he was very wise, he was very energetic, है ना? तो ये कुछ ट्रेट्स हैं। आप इनके अलावा भी अगर आपको लगे तो आप वो वाले ट्रेट्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह से आप इस कैरेक्टर व्हील को राजा के लिए कंप्लीट करेंगे। अब उससे रिलेटेड हमें क्या करना था? उससे रिलेटेड हमें 3-4 लाइन्स कैरेक्टर स्केच के लिए लिखनी है। दैट मीन्स यू हैव learned how to portray the character of any person. अगर हमें किसी व्यक्ति का कैरेक्टर स्केच इंग्लिश में लिखना है तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में बताना है, ठीक है? फिर उस व्यक्ति के चाहे तो आप उसकी अपीयरेंस के बारे में, यहाँ तो हमने ड्रॉ किया है, लेकिन जब आप अपनी कैरेक्टर स्केच इंग्लिश में लिखेंगे तो आप उसकी अपीयरेंस के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, या वो दिखने में कैसा था, मोटा था, टॉल था, छोटा था, उसकी आईज ऐसे थी, उसके हेयर ऐसे थे। तो ये दूसरा उसका पार्ट हो गया अगर कैरेक्टर स्केच आप बना रहे हैं इंग्लिश के अंदर। तीसरा आ गया कि वो किस तरह के काम किया करता था व्यक्ति, और चौथा आ गया कि वो किस तरह का व्यक्ति था, खुद उसके पर्सनालिटी के फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है? तो ये सब आपने मिलाकर एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच राजा के बारे में लिख देना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए यहां पर दिया है, ठीक है? अब देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा है, द king was an ambitious person who wanted to know the answers of his 3 questions. Ambitious कौन होता है? जो अपने गोल्स को, अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। राजा चाहता था कि वो अपनी लाइफ में कभी फेल ना हो, इसलिए वो उन 3 प्रश्नों के जवाब जानना चाहता था। He decided to meet the hermit to फाइंड द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चन। तो फिर उसने क्या डिसाइड किया कि वो राजा जो है वो हर्मिट से जाके मिलेगा, जिससे कि उसके 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाए। ही हेल्प्ड हिम इन डिगिंग, उसने उसकी हेल्प की। ये वर्ड्स है ना, देखो हमने यहाँ पर यूज किए हैं, डिगिंग, हेल्प, ड्रेस्ड, है ना? ये सब वर्ड्स है जो हम यहाँ पर वापस से यूज कर रहे हैं। ही वॉज वेरी काइंड, ये देखो काइंड भी हमने यहाँ यूज किया था। काइंड टू डू द ड्रेसिंग ऑफ द वुंडेड मैन, उसने उसकी ड्रेसिंग भी की। यहाँ पर हमने वर्ब यूज किया है कि उसने वुंडेड मैन की ड्रेसिंग भी की। फिर ही वॉज अ यंग, एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, जो हमने यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स यूज किए हैं ना, कि वो यंग था, वाइज था, हार्ड वर्किंग था, तो वो सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वर्कशीट वेल। जैसे जैसे बेटा आप आगे की तरफ चल रहे हैं, आपकी वर्कशीट्स का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी वर्कशीट्स हैं। इफ यू विल अंडरस्टैंड दीज वर्कशीट्स वेरी वेल, तो आपको आगे एग्जाम्स में या आपकी लर्निंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आज हमने 3 पार्ट ऑफ स्पीच भी सीखे। कौन कौन से? नाउन, देन वर्ब एंड देन एडजेक्टिव। वी हैव लर्न्ड 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलराइट, सो आप अच्छे से इनके बारे में और भी जानिए, अपने लेसन को फिर से एक बार अच्छे से समझिए, इसको समझने के बाद खुद से लिखिए, ठीक है? और हम जल्दी ही मंडे को अगली वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तब तक आप बहुत सुंदर सुंदर सा काम करिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय।